नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका TWLC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पॉलिटी में एक सीरीज चला रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसका आज क्लास 2 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 1 में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और आगे डिस्कशन स्टार्ट रखते हैं कंटिन्यू। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 1909 में उस समय पर जो हमारे सचिव थे, सचिव की बात कर लेते हैं कि सचिव कौन थे, क्योंकि इसमें सचिव हो चुके थे। तो सचिव थे मार्ले। सचिव कौन थे? मार्ले थे। और जो वायसराय थे उस समय पर, वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे आपके मिंटो। तो इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। सचिव मार्ले थे, वायसराय मिंटो थे। तो इस जो अधिनियम का नाम है, ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 है, भारत सरकार अधिनियम 1919, वहां पर जो सचिव थे वो मांटेग्यू थे और जो आपके वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बाकी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो अगस्त प्रस्ताव क्या था, कैबिनेट मिशन योजना क्या है, अभी आगे के करके डिस्कस करते हैं। चलिए पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की? किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की? तो द्वैध शासन है क्या, सबसे पहले तो समझते हैं द्वैध शासन क्या है। तो द्वैध शासन की बात करते हैं। द्वैध शासन का मतलब होता है एक ऐसा शासन जो दो लोगों के द्वारा किया जाए, यानी दो लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन, दो लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन, दो लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्वैध शासन। अगर पूछा जाए द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, तो द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले द्वैध शासन की शुरुआत की थथी रॉबर्ट क्लाइव ने। सबसे पहले किसने की थी? तो द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने कब शुरुआत की थी? तो 1765 में एक व्यक्ति द्वारा या एक ऐसा शासन जो दो लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसकी शुरुआत की थी 1765 में, और ये 1772 तक चला था। 1772 में इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगर पूछा जाए जो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन स्टार्ट किया था, ये कब समाप्त किया गया है? 1772 में। किसके द्वारा किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स, नाम ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो थे, इनके द्वारा क्या किया गया था? ये द्वैध शासन समाप्त किया गया। यहां क्वेश्चन बन रहा है किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें केंद्रों के साथ, यानी केंद्र था, केंद्रों के साथ प्रांतों में भी द्वैध शासन की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्र के साथ प्रांतों में भी द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और ये द्वैध शासन प्रांतों में कब समाप्त कर दिया गया? तो प्रांतों में ये समाप्त किया गया है किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में क्या कर दिया गया है? ये द्वैध शासन आपका समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीयता की शुरुआत की? सेम क्वेश्चन है, द्विसदनीयता की शुरुआत की। तो भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919 अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम ने संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? संघीय न्यायालय की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की, ये हमारी स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट, विनियमन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के समय पर, कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले में। और वहां पर 4 न्यायाधीश थे, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे, मैंने आपको बताया था। और ये जो संघीय न्यायालय इसकी स्थापना हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देश में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और पूछा जाए संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को की गई। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था मोरिस ग्वेर। मोरिस ग्वेर जो थे ये इनके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे संघीय न्यायालय में। मोरिस ग्वेर को इसका क्या बना दिया गया? मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। और ये जो संघीय न्यायालय था
इसके खिलाफ अपील की जा सकती थी। कहां की जा सकती थी? तो ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में, ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल थी और उसमें क्या की जा सकती थी? अपील की जा सकती थी। और ये संघीय न्यायालय यथावत बना रहा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हो गई। तो आपको पता है कि जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई है, नई दिल्ली में स्थित है। अब ये देश का क्या है? उच्चतम न्यायालय है। इसके खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को दो स्वतंत्र डोमेनियन में विभाजित किया है, भारत और। तो आपको पता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दो आपके डोमेनियन बनाए गए, एक भारत और दूसरा कौन सा बना था? पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान, ये माउंटबेटन योजना या 3 जून 1947 की योजना थी, उसके तहत भारत के दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक भारत और दूसरा कौन सा? पाकिस्तान। कभी कभी बर्मा का भी पूछता है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, तो आपको ध्यान रखना होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत से बर्मा को, जो बर्मा आज का है, इसे पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे और आज किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। अगर पूछा जाए अलग कब किया गया है, तो 1937 में भारत से बर्मा को अलग किया गया और 1947 में भारत को दो डोमेनियन, भारत और पाकिस्तान में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना या 3 जून 1947 की योजना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत की संविधान सभा किस योजना के तहत गठित की गई? तो आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। अब ये कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई? तो आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना भारत आई थी 1946, 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंची कैबिनेट मिशन योजना। और जब कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, तो उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि ब्रिटेन के पीएम कौन थे। तो आपको ध्यान रखना होगा क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली उस समय आपके ब्रिटेन के नए पीएम चुने गए थे। और अगर पूछा जाए किस पार्टी के थे, तो ध्यान रखना होगा ये लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। और इन्होंने भारत की संविधान सभा गठित करने के लिए, भारत को एक तरीके से स्वतंत्र करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा। और अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन योजना में कुल कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन योजना में बेटा कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो आपको ध्यान रखना होगा, एक थे सर पैंथिक लॉरेंस, एक कौन थे? सर पैंथिक लॉरेंस, ये इसके सदस्य थे, ये अध्यक्ष थे। एक तरीके से पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर पैंथिक लॉरेंस। यहां पर दूसरे थे तो आपको ध्यान रखना होगा एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। और आपको ध्यान रखना होगा स्टीफोर्ड क्रिप्स। तो अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन भारत आया था तो कितने उसमें सदस्य थे? 3, एवी अलेक्जेंडर, स्टीफोर्ड क्रिप्स और सर पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस को इसका क्या माना जाता है? अध्यक्ष माना जाता है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं, कैबिनेट मिशन योजना पास हो गया तो पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टीफोर्ड क्रिप्स। जो कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजी गई थी, इसके 2 उद्देश्य थे। अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजी गई तो इसके कितने उद्देश्य थे? 2 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य इसका था भारत में संविधान सभा का गठन करना, भारत में संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा का क्या किया जाए? गठन किया जाए। और दूसरा इसका उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गठन करना, एंटरिम गवर्नमेंट का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। तो एक तो संविधान सभा का गठन करना और एक अंतरिम सरकार का गठन करना इस योजना का क्या था? उद्देश्य था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत की संविधान सभा किस योजना के तहत गठित की गई है? तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार किस योजना के तहत है, तो उसका जवाब भी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किस अधिनियम ने पहली बार भारत में एक ऐसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जो कंपनी के राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करता था? तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट्स और उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया अधिनियम रखा गया था। और यहां पर आपका था, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इनको व्यापारिक मामलों की सब तय किया गया था और जो बीओडी थे, बोर्ड ऑफ ये कंट्रोल्स, बीओसी,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, इनको क्या किया गया था, इनको प्रशासनिक और राजनीतिक व्यापार के लिए रखा गया था, प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए। और बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखा गया था व्यापारिक मामलों को देखने के लिए। तो जो कंपनी के राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करता था कौन हो जाएगा, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, किस अधिनियम ने कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में शामिल करने की क्या शुरू की है, प्रक्रिया शुरू की है। तो आपको ध्यान रखना होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। और इसी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या किया गया था, बजट पेश करना, बजट पेश करना, बजट पर बहस करना, इनकी क्या दी गई थी, अनुमति दी गई थी। लेकिन मतदान करने की अनुमति नहीं थी। तो 1892 में ही बजट पेश करना, बजट पर बहस करना, इसकी अनुमति थी। लेकिन अनुमति जो मतदान करने की आई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1909 में क्या की गई थी, अनुमति दी गई थी मतदान करने की। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अप्रत्यक्ष की एक समिति और प्रारंभिक शुरुआत की। तो अप्रत्यक्ष चुनाव की समिति प्रारंभिक शुरुआत की, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में यहीं पर आपका क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष और समिति और प्रारंभिक शुरुआत की गई थी अप्रत्यक्ष चुनाव की। और यहीं पर अभी हमने आपको बताया बजट पेश करना, बजट पर बहस करने की शुरुआत की गई थी। लेकिन बजट पर जो मतदान करने की शुरुआत की गई है वो कब की गई है, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में की गई है। और भारत का बजट पेश किया गया था। और जेम्स विल्सन को भारत के बजट का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ली मिंटो सुधार के तहत केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। तो भारतीय सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। और इस 60 में क्या था, आपके जो निर्वाचित हैं या जिन्हें कहते हैं नामित या जो इलेक्टेड हैं ये कितने हैं, तो ये 34 हैं जो इलेक्टेड हैं, ये आपके निर्वाचित हैं। और इसमें से मनोनीत की अगर बात करते हैं तो मनोनीत कितने हैं, जो डायरेक्टली रिकमेंड किए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है, 26। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग इसी तरीके से पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मिलेंगे क्लास 3rd में नेक्स्ट अगले 10 क्वेश्चन के साथ और आपको आगे के डिस्कस कराते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।